मेरी लाइफ बिल्कुल रियल, बिल्कुल ओरिजिनल मैं प्रेजेंट करती हूँ, उसमें मैं कोई भी धोखा नहीं देती हूँ। मैं जो हूँ, जैसा कैमरे के सामने हूँ वैसे ही मैं बैक कैमरा हूँ। मैं किसी और की तरह यहाँ पे धोखा नहीं देती हूँ कि कैमरे के सामने कुछ और बैक कैमरा कुछ और। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो भाई अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो चले जी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जेठानी जी। भाई जेठानी जी जिनकी वीडियो कल तो कुछ भी नहीं आई, क्यों नहीं आई वो भी हम आप सभी को बता देंगे। यहाँ पे जो जेठानी जी है जिनकी कल की वीडियो मिसिंग थी, वो इसलिए मिसिंग थी क्योंकि इन्हें इतना डर लग चुका है कि भाई जो लोग इनके सपोर्ट में खड़े थे, जितने भी लोग इनके लिए वीडियोस बनाए करते थे, वो अचानक से क्यों पलटी मार रहे हैं। अचानक से ऐसा क्या हो गया है, अचानक से ऐसे कौन से चश्मे हैं जो कि उन सभी ने चढ़ा लिए हैं और मेरे खिलाफ हो चुके हैं। मेरे अंदर उन्होंने बुराइयां देखना स्टार्ट कर दिया है। तो भाई जेठानी जी इस वजह से बड़ी ही ज़्यादा कंफ्यूज थी और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मैं अपने घर में अब वीडियो में क्या दिखाऊं। तो भाई निकल गई थी वीडियो के, मतलब आज की जो वीडियो मैंने उनकी देखी तो मैंने ये देखा है कि भाई जेठानी जी निकल चुकी थी बाहर अपने बच्चे को लेकर के। सोचा अब कुछ तो रह नहीं गया है तो ये झूला ही दिखा दूं, और जैसे ही उन्होंने घर में एंट्री की फिर से कैमरे में कुछ भी नहीं दिखाया और भाई इन्होंने बैठ गई कैमरे में अपनी सफाई देने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे सवाल जो थे इनके कमेंट को लेकर के थे कि भाई आपने आज तक कभी भी कोई कमेंट को डिलीट नहीं किया। आपकी वीडियो के नीचे चाहे जितनी भी गाली आए आपकी फैमिली के लिए, चाहे जितनी भी बुराइयां आए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तो सिर्फ आनंद लेती हैं, मज़े लेती हैं। तो ये बात बिल्कुल 100% सच है। यहाँ पे जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, निक्कू ने अपनी वीडियो के नीचे अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ तक कर दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने फ़िल्टर तक कर दिया था। भाई मैं इतना कुछ तो नहीं जानती अभी कि भाई उसमें फ़िल्टर किया जाता है या फिर क्या है, लेकिन हाँ उनकी वीडियो के नीचे एक अच्छे पॉजिटिव ही कमेंट दिख रहे थे। तो यहाँ पे जो निक्कू हैं उन्होंने ये तो बता दिया था कि भाई वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं कि उनके कमेंट में किसी को भी गालियाँ दी जाए। लेकिन यहाँ पे जो हमारी जेठानी जी हैं वो शुरू से लेके जब से उन्होंने कंट्रोवर्सी की तब से लेकर अभी तक इन्होंने फुल आनंद उठाया उन गालियों का। और भाई जितने भी लोग इनके घर वालों के लिए बुराइयां कर रहे थे वो सुन के तो मुझे ऐसा लगता है इनका आनंद जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता था, जिसकी वजह से इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं अपनी वीडियो के नीचे से कमेंट को डिलीट कर दूं या फिर उन्हें हाइड कर दूं। कुछ भी जेठानी ने कभी भी नहीं किया और ये बोलती हैं कि सब बुरे हैं मैं ही अच्छी हूँ। तो आपकी अच्छाई जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को दिख गई है ना जेठानी जी, इसीलिए कहा जाता है कि फूक फूक के कदम रखना चाहिए। लेकिन नहीं जी, आप तो मज़े लेने में इतनी व्यस्त थी कि आपको ये ध्यान ही नहीं पड़ा कि भाई इस चीज़ों पे भी हमारे लोग ध्यान दे देंगे। तो भाई यहाँ पे जितने भी लोगों के सवाल थे वो देने के लिए जेठानी जी बैठ गई थी और उन्होंने कहा, ये बताया कि भाई मैं क्यों आखिर कमेंट को डिलीट नहीं करती। मैं इसलिए डिलीट नहीं करती क्योंकि मैं इन कमेंट के द्वारा बहुत कुछ सीखती हूँ। भाई इस चीज़ को तो मैं मानती हूँ कि कभी कभी हमें ना कुछ लोग अच्छी सीख देते हैं, कुछ अच्छी बातें बताते हैं और हमारी जो कमियां हैं ना उसे भी बताते हैं, उस चीज़ को मैं बिल्कुल मानती हूँ। लेकिन जेठानी जी जो चीज़ें सीखने लायक थी उसको आप सीख लेती, जो चीज़ें डिलीट करने लायक थी वो तो डिलीट करनी चाहिए थी ना। लेकिन नहीं जी, जेठानी जी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात का मैं कैसे जवाब दूं, कैसे इस चीज़ को क्लियर करूं कि लोग जो है मुझ पे प्यार बरसाए। भाई अपनी तरफ से जेठानी जी फिर से बैठ गई थी और सोच रही थी कि शायद जो है मैं इन सारी चीज़ों से निकल पाऊँ, लोगों का ध्यान जो है मैं अपनी तरफ कर पाऊँ। लेकिन जेठानी जी यहाँ पे लोग जो है ना वो बड़े ही होशियार हैं। वो जब किसी को भी सपोर्ट करते हैं तो इतना तो देखते हैं कि भाई वो इंसान कर क्या क्या रहा है। जैसा कि आप अभी भी जो ये सफाई दे रही हैं कि आप सीखती हैं, तो क्या आप जितने भी लोग आपको घर के मैटर को लेकर के, किचन को लेकर के कह रहे थे कि आप अलग हो जाइए, आपकी सास ऐसी, या मतलब दुनिया भर की क्या क्या बातें बोलूं, तो भाई ये बताइए क्या आप उन सारी चीज़ों को सीख रही थी?
भाई मुझे ऐसे लगता है, जो सबसे ज़्यादा कमेंट था कि भाई किचन को आप अलग कर लीजिए, किचन में आप क्यों हैं, आपको किचन से अलग नहीं किया गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो माइंड में ये चीज़ें मतलब चल रही थी ना कि इस चीज़ों से मुझे कुछ सीखना चाहिए, अपने किचन को अलग कर लेना चाहिए, अपनी मौज मस्ती में रहना चाहिए, इसीलिए आप शायद इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी डिलीट करने का नाम नहीं ले रही थी। तो भाई खैर जी, जेठानी जी सीखे भी उतना ही सीखें जितना कि अच्छा हो। ऐसा ना हो कि आपकी जो हेल्थ है वो बिगड़ जाए। तो यहाँ पे जो जेठानी जी हैं उनकी हेल्थ वाकई ही बिगड़ चुकी है, क्योंकि अब वो सोच रही हैं जो कंट्रोवर्सी ये लेके आने वाली थी वो मैं कैसे लेके आऊँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों को मेरे पे विश्वास ही नहीं रह गया है। और अगर मैं कोई बात रखती हूँ तो लोग उसमें से चुन चुन के कमियां निकालेंगे, चुन चुन के उस पे से बातें निकालेंगे, फिर क्या होगा। और जेठानी जी जिन्हें कंटेंट, और हाँ जी जेठानी जी, भाई आपका वो कंटेंट चाय वाला, हाँ, जिसमें आपकी सास ने ये कहा था कि भाई ये तो चाय तक नहीं बना के पिलाती, वो भी जब आप बना बना के दे रही थी ना तो लोगों को नज़र आ गई थी। तो भाई अब जेठानी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या दूँ, चाय तो मेरा ख़त्म हो गया, क्योंकि उस पर लोगों की नज़र पड़ चुकी है और मेरी अच्छाई जो है वो भी दिख रही है। तो जेठानी जी जिनकी सास इतनी बीमार हैं, जो कि इनसे इतनी बड़ी हैं, इतनी तकलीफ़ में हैं, जिनकी माँ जो है वो नहीं रही, तो आप ज़रा देख ले कि जेठानी जी कितनी अच्छी हैं। इतनी ज़्यादा दुख में भी अपनी सास के पास इनको जाने का बिल्कुल होश नहीं है कि भाई चली जाऊं, अपनी सास से थोड़ी बातें कर लूं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि देवर और जेठान में झगड़े नहीं होते, चलें जी आपके हैं तो हैं, लेकिन आपकी जो सास हैं उनकी क्या गलती है भाई, वो तो आपके लिए अच्छी हैं। और आप ही जो इतना बुरा टाइम है उसमें तो आपको अपनी जेठान के साथ सही होना चाहिए, सॉरी अपनी सास के साथ सही होना चाहिए, आपको जाना चाहिए। उफ, जेठान जेठान कह के ना दिमाग ख़राब हो गया है। तो खैर जी जेठान जी, अगर आप मुझे भी परमिशन दे दें तो मैं आपका नाम ले लिया करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया करें, सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट तो भाई पूछिए मत, ज़रूर करें और पॉजिटिव करें भाई, ऐसा ना हो कि मुझे भी डिलीट करना पड़े। हाँ चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।